सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे कार्तिक स्नान के संपूर्ण नियम क्या हैं, पूरे महीने में व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, उद्यापन कब करें, दीपदान कहाँ कैसे करें, क्या क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से करने हैं, किस टाइम पूजा करनी है। तो चलिए जानते हैं कार्तिक मास के नियम। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें, अंत तक देखें। हम कार्तिक मास के स्नान के बारे में जानेंगे। कार्तिक मास के नियम क्या होते हैं, कार्तिक मास का स्नान व्रत कब किया जाता है, क्या खाना होता है, कब खाना होता है, सारी बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है, किस दिन से हमें कार्तिक स्नान शुरू करना है और किस दिन से हमें कार्तिक स्नान करते रहना है, कार्तिक व्रत का उद्यापन कब करना है, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। कार्तिक का महीना व्रत करने से, दान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में किए गए थोड़े से भी दान का, थोड़े से भी पूजा पाठ का, मंत्र जाप का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। साल 2024 में कार्तिक का महीना आश्विन पूर्णिमा यानी 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक का स्नान हम 17 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा से प्रारंभ करेंगे और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास के स्नान का उद्यापन करेंगे। कहीं कहीं पर जो आप कैलेंडर में देखेंगे तो आपको प्रतिपदा तिथि से कार्तिक स्नान प्रारंभ दिखाई जाएगा, आश्विन पूर्णिमा से नहीं। लेकिन अगर आप प्रतिपदा से भी कार्तिक का व्रत स्नान शुरू करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह से ही व्रत का उद्यापन कर देते हैं तो आपका एक दिन का व्रत अपूर्ण रह जाता है, एक दिन का व्रत कम रह जाता है और आप पूरे 30 दिन का कार्तिक स्नान या कार्तिक व्रत प्राप्त नहीं होता। इसलिए आश्विन पूर्णिमा, जिस दिन शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसी दिन से कार्तिक का स्नान शुरू किया जाता है। तो इस बार हम 17 अक्टूबर से कार्तिक का स्नान शुरू करेंगे। कार्तिक के पूरे महीने में सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करने के, भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए और जितना अधिक हो सके अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जाप और दान करना चाहिए। कार्तिक मास महात्मा भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, तुलसी की, भगवान यमराज की, अन्य सभी भगवानों की सबकी कथाएं सुननी चाहिए। कार्तिक महीने को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि कार्तिक मास का पूरे महीने का व्रत करना हो तो कैसे करें, इस महीने में क्या क्या करना चाहिए, इस महीने के क्या क्या नियम होते हैं, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होती है, तुलसी जी का पूजन किस प्रकार किया जाता है, किस समय किया जाता है, सुबह करें या शाम को करें, किन किन विधियों का, किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सबका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत अधिक पुण्यकारी होता है, इस महीने में स्नान करना चाहिए। कहा जाता है इस समय ब्रह्मा जी ने सभी प्रकार के व्रत और दान एक पड़ले में रखे, तराजू के एक पड़ले में सभी प्रकार के दान और व्रत को रखा और दूसरे पड़ले में कार्तिक का स्नान रखा, तो कार्तिक स्नान वाला पड़ला भारी हो गया। इसलिए कार्तिक स्नान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करने वाला कार्तिक का स्नान है। जो भी कार्तिक का स्नान करना चाहते हैं उन्हें कार्तिक महीने के आने से पहले एकादशी आती है, जिसे पापानकुशा एकादशी भी कहते हैं। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके, उन्हें प्रणाम करके कार्तिक मास के स्नान की और कार्तिक मास के महीने के व्रत की आज्ञा लेनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार भगवान की आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की कृपा करते हैं और उन्हें वह आत्मिक बल प्रदान करते हैं जिससे उनके नियम पूरे हो सकें। वैसे तो कार्तिक का स्नान गंगा जी के तट पर या किसी पवित्र नदी के तट पर करें तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन पूरे महीने कहीं नदी तट पर रहना संभव ना हो तो आप अपने घर में कार्तिक स्नान कर सकते हैं। घर में आप अपने सुबह सवेरे स्नान करें। जो आप नहाने का पानी है उस बाल्टी में गंगा जी का या अन्य किसी पवित्र नदी का जल मिला लें और उसमें आप रोज़ाना स्नान करें। इससे भी आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। अक्सर भक्तों का प्रश्न होता है कि हमें कार्तिक का स्नान किस समय तक कर लेना चाहिए, मतलब सुबह सवेरे हम कब तक कार्तिक स्नान करें जिससे कि हमें शुभ फल मिले, शुभ फल की प्राप्ति हो जाए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त की
में किया गया कार्तिक स्नान सबसे शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सवेरे 4 बजे से 5 बजे तक माना जाता है। इस बीच में अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, और कार्तिक स्नान से मतलब केवल नहाना नहीं होता। कार्तिक स्नान का मतलब होता है नहा धोकर भगवान की पूजा करना, तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी के दीप दान करना, और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना, और भगवान की कथा कहानियों का श्रवण करना। इन सभी पूजा पाठ को ही कार्तिक स्नान कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप नहा लिए, 4 से 5 दिन के बीच में आपका कार्तिक का स्नान हो गया। आपने जो भी व्रत संकल्प किए हैं वे आपको पूरे करते हैं, भगवान की कथाओं का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो इसे ही कार्तिक स्नान कहा जाता है। यह सब काम आपको 4 के बीच में कर लेने हैं, इसे बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहा जाता है कि यह समय इतना पवित्र और शुभ होता है कि इस समय में आप पूजा पाठ करते हैं तो सीधा भगवान तक पहुंचता है। इस समय में यदि आप कोई प्रार्थना करते हैं, अपनी कोई मनोकामना करते हैं, तो वे भगवान की पूजा करते हैं, तो वह प्रार्थना निवेदित करते हैं। उस प्रार्थना को भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। लेकिन वह लोग क्या करें जो इस समय पूजा नहीं कर सकते? तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रात में कार्य होता है, जिनका कोई काम होता है, तो वे रात में सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो इसलिए वे भी नहीं कर सकते। तो क्या वह देर से स्नान नहीं कर सकते? तो देखिए, अगर आपके साथ कोई परेशानी है तो आप देर से भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं। कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा माना जाता है। तो आप जिस समय भी स्नान करें, जिस समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, उस समय नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें और भगवान की पूजा करें। जो भी अपने नियम लिए हैं, संकल्प लिया है, आपके कार्तिक व्रत से संबंधित जो नियम हैं, उन्हें आप उसी समय पूजा कर लें। अब यहाँ तक एक और बात है कि जैसा मैंने पहले कहा है कि कार्तिक का स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर किया जाता है, तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि कार्तिक का स्नान ठंडे जल से नहाकर किया जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है या वे ठंडे जल से स्नान नहीं कर पाते हैं, तो वे गर्म जल से भी, गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन ठंडे पानी से स्नान किया, फिर आप बीमार हो गए, तो इससे आपका व्रत नियम थे वे सारे अधूरे रह जाएंगे। भगवान तो हमारे मन के भावों से प्रसन्न हो जाते हैं, और ना ही इस बात से है कि हम स्नान ठंडे पानी से किया या गर्म पानी से। पूजा पाठ हम कितने नियमों को निभाकर कर रहे हैं। जितने भी नियम आप निभा सकते हैं उतने ही नियम आप लें। बहुत सारे नियम होते हैं कार्तिक की पूजा के, लेकिन सभी लोग सभी नियम नहीं निभा सकते। तो जितने भी नियम आप निभा सकते हैं उतने नियम का संकल्प लें। अब एक प्रश्न जो भक्तों के मन में आता है, हम कार्तिक मास के व्रत कैसे करें? पूरे महीने का क्या हम व्रत संकल्प ले सकते हैं? कौन कौन इस व्रत को कर सकता है? तो देखिए, वैसे तो कार्तिक मास की पूजा अधिकतर महिलाएं करती हैं, लेकिन अगर पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जो भी करना चाहें वह कार्तिक मास की पूजा भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। कार्तिक मास का व्रत कैसे किया जाए? आपके शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूरे महीने केवल मीठा खाने का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग एक समय भोजन का व्रत करते हैं, जिसमें वह एक समय भोजन करते हैं, जैसे ही सब्जी, रोटी, दाल, चावल, इस तरह का सात्विक भोजन करते हैं। कुछ लोग फलाहारी करते हैं। तो जैसा कि आप व्रत रख पाएँ पूरे महीने का, वैसे ही व्रत का संकल्प करें। अगर आप एक समय का भोजन से व्रत करते हैं तो आप एक समय नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं, जैसे कि सात्विक भोजन है, बिना प्याज लहसुन का सिंपल खाना खा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे प्याज लहसुन है, मसूर दाल है, इस तरह की चीज़ें हैं, आपको नहीं खानी चाहिए। आजकल घरों में ज़्यादातर लोग स्टील के बर्तनों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जिन घरों में कांसे के बर्तन अभी प्रयोग किए जाते हैं, उन व्रत के दिनों में कांसे के बर्तनों का यूज नहीं करना चाहिए। वैसे तो देवी तुलसी की पूजा भी पूरे साल की जाती है। हर महीने में तुलसी देवी की पूजा करने का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा और उनकी आराधना करने का विशेष महत्व बताया है। तुलसी माता पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस महीने में सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करने से, तुलसी जी की परिक्रमा करने से, दीपदान करने से घर में सुख शांति का वास होता है और संपन्नता आती है। इसलिए कार्तिक मास के महीने में सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की पूजा करनी चाहिए, उनमें जल अर्पित करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए।
अब यहाँ पर प्रश्न लोग पूछते हैं कि दीपदान क्या होता है, क्या हमें दीपक दान करना है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि कार्तिक के महीने में दीपदान किया जाता है अलग अलग जगह पर। कुछ लोग नदी के तट पर करते हैं, कुछ लोग मंदिर पर करते हैं, तो कुछ लोग अपने घर की छत पर, कुछ लोग मुख्य दरवाजे पर, कुछ लोग तुलसी जी में दीपदान करते हैं। और भगवान के सामने भी दीपदान किया जाता है। दीपदान करने का अर्थ होता है दीपक को जलाना। अगर आप हर रोज़ सुबह तुलसी जी में दीपक जलाते हैं तो इसे कहा जाता है कि आपने तुलसी जी को दीपदान किया है। भगवान के सामने दीपक जलाने से तो कहा जाता है कि आपने मंदिर में दीपदान किया है, तो कहा जाता है भगवान को दीपदान किया था। यह सवाल है कि दीपक कैसा जलाना चाहिए, घी का जलाएं या तेल का, हम कैसा जलाएं। देखिए, अगर आप चाहें तो घी का भी जला सकते हैं और आप देसी घी का भी जला सकते हैं। यदि संभव ना हो तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। अब यहीं पर एक प्रश्न और भी आता है, जैसे ही कार्तिक महीने के रविवार पड़ेगा, एकादशी पड़ेगी, तो इन दिनों में क्या करें क्या नहीं करें, हमें तुलसी में दीपदान करना चाहिए या नहीं। तो हाँ जी, तुलसी में दीपदान हर रोज़ किया जाता है। तुलसी देवी की आप रोज़ परिक्रमा करें, पूजा करें और दीपदान करें। दीपक हर रोज़ जलाकर रविवार को भी बस आप उस दिन तुलसी जी को स्पर्श ना करें, जल ना दें, लेकिन दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें, आरती करें, परिक्रमा करें और कथा कहानी आप जो भी करते हैं वो करें। वह भी आप इस तरह से करें जैसे आप रोज़ करते हैं। बस रविवार के दिन कुछ जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिनमें तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, तो उनमें आप स्पर्श नहीं करना, जल नहीं देना। इसके अलावा कार्तिक स्नान करने वालों को, चाहे उन्होंने व्रत किया है या नहीं किया है, चाहे आप केवल स्नान करके पूजा करते हैं, तो भी आपको कार्तिक मास का महात्म्य और कार्तिक मास की कथाओं को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, दूसरे को सुनाना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपको कार्तिक मास का महात्म्य और कार्तिक मास की कथाएं हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगी। अगर आप किसी वजह से कार्तिक मास के महीने में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि महिलाएं पीरियड हो जाते हैं, जिन घरों में किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी कारण से सूतक लग जाते हैं, तो वे घर में पूजा नहीं कर पाते हैं, कार्तिक मास का महात्म्य नहीं पढ़ पाते हैं, कथाएं नहीं पढ़ पाते हैं, वे भी हमारे चैनल पर कथाओं को सुन सकते हैं और अपने नियम कार्तिक महीने के लिए हैं उनका पालन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न होता है कि क्या अगर सूतक लग जाए या पीरियड हो जाए तो हमें व्रत करना चाहिए, तो यहाँ छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, आपने पूरे महीने का व्रत यदि संकल्प लिया है और बीच में आपको कोई परेशानी इस तरीके की आ जाती है, तो इस व्रत को आपको करना है। पूजा आप नहीं कर सकते, पूजा आप मत करें, मानसिक रूप से पूजा करें। आपके बदले किसी भी घर के सदस्य से पूजा करवा लें, लेकिन आप उसे व्रत को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि भगवान की श्रद्धा मन से होती है। आप मानसिक रूप से भगवान की श्रद्धा करें, पूजा करें। इस प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।